हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का जब आप सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है आपका रूफ ट्रस। तो रूफ ट्रस में आपको क्या मिलेगा कि एक तो ट्रस बनाइए और उसमें कहा है कि डिटेल करिए, है ना। डिटेल में बताइए कि कहा है कि डिटेल में बताइए जीआई सीट का फिक्सिंग और रिज कवर का फिक्सिंग और डिटेल। यानी कभी कभी क्या करेगा कि एक तो ट्रस का क्वेश्चन आ जाएगा जो हम पीछे कर चुके हैं, सिंपल सा, है ना। वो कह देगा कि इस तरह का ये लाइन डायग्राम वो देगा, वो लाइन डायग्राम देगा, कहेगा कि इस तरह स्ट्रक्चर बनाइए। इस 5 सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। एक तो इस तरह कहेगा, या फिर वो डायरेक्ट क्या कर देता है कि जो सपोर्ट ज्वाइंट है ना, जो सपोर्ट का डिटेल में फिगर बनाइए। वो कह देगा जो रिज कवर है ना, तो रिज कवर के फिक्सिंग का डिटेल में ड्राइंग बनाइए। यहाँ कह देगा जो पर्लिन लगाए हैं ना, पर्लिन और उस पर जीआई सीट जो लगाए हैं, पर्लिन और जीआई सीट का डिटेल में क्या बनाना है आपको। फैन अपने तरफ से कर लें। क्या बनाना है आपको, जीआई सीट और पर्लिन का डिटेल में बताइए फिक्स कैसे किए। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, एक कोई नहीं पढ़ाता है, हम पढ़ाएंगे आपको। बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ाना है, आपको नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, समझिएगा। तो इसके लिए आपको क्लास नंबर 1 देखना पड़ेगा, जो 1 घंटे का है। क्लास नंबर 1 देखे रहेंगे तभी ये आपको समझ आएगा, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। लेकिन यदि आप क्लास नंबर 1 नहीं देखे रहेंगे तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि क्लास नंबर 1 में हम 3D बना के चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझाएं हैं। तो भाई उसी चीज़ को तो हम डिटेल में बनाएंगे। डिटेल मतलब क्या है, अभी समझ आ जाएगा आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास नंबर 1 को देखकर आएंगे तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। क्योंकि उस जब क्लास नंबर 1 में उस चीज़ को जब हम डिटेल में बता दिए हैं तो हम यहाँ डिटेल में नहीं बताने वाले हैं। कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, खींचेंगे। तो आप प्लीज़ जाइए, 1 को देख कर फिर आइए यहाँ। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए उसमें किसमें, क्लास नंबर 1 में, है ना। तो चलिए हम लिख ही दे रहे हैं। जो सपोर्ट की चौड़ाई है, सपोर्ट विड्थ, है ना, मेरे बच्चे छोटकू हैं, भूल जाते हैं, 40 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल राफ्टर कितने का है मेरे लाल, कितने का रखते हैं, चलिए 75 × 60 × 8 mm, ऐसा रेंडमली डाटा ले रहे हैं। पर्लिन कितने का रखते हैं भाई, 100 × 75 × 10 mm, ठीक है। फिर क्लीट कितने का हो जाएगा आपका, 75 × 75 × 8 mm। उसके बाद आएगा बेस प्लेट, कितना था याद है कुछ, 30 सेंटीमीटर, है ना। 300 mm × 300 mm × क्या था आपका, 15 mm। और क्या हो जाएगा आपका बेस कंक्रीट, याद है कि नहीं, बेस कंक्रीट कितना था, 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर। टाई कितने का था, 50 mm × 8 mm, ठीक है। मेरे भाई बताइए, सारी चीज़ें रूफ ट्रस में बताए थे कि नहीं, तो आप कैसे होगा, बताए थे, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे सपोर्ट ज्वाइंट, डिटेल आप सपोर्ट ज्वाइंट, या फिर सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइंट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट पे आकर बहुत सारी चीज़ें ज्वाइंट हुई रहती हैं। तो क्या, एक तो सपोर्ट ज्वाइंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद आज कहेंगे हम फिक्सिंग ऑफ रिज कवर, फिक्सिंग ऑफ जीआई सीट, है ना। 2 हम पढ़ेंगे, फिक्सिंग ऑफ जीआई सीट। अब समझिएगा, इसको बनाते हैं। तो इसके देखिए, इसमें और उसमें क्या अंतर है, सिर्फ छोटा सा अंतर है बस। इसमें स्केल एक संबंध 10 का ले लेंगे, या फिर एक संबंध 5 का लेंगे। हम कहेंगे एक संबंध 10 का लेकर चलिए, थोड़ा सा छोटा बनेगा। एक संबंध 5 को लेकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन सकता है, आपका स्पेस ज़्यादा ले लेगा, ठीक है। तो एक संबंध 10 लेकर चलेगा। मेरे भाई कुछ नहीं है, बस उसी को डिटेल में बना देना है। कैसे, देखिए 40 सेंटीमीटर है ना, यानी 400 mm, भाग देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा, 40 mm, यानी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्या खींच देंगे आप, लाइन खींचेंगे। स्केल अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर क्या खींच देंगे आप, लाइन खींचेंगे। बताइए, कोई शिकायत, नाराज़गी साजगी नहीं, सब ठीक है। हाँ, हो गया ना 4 सेंटीमीटर। 40 mm खींच दिए, स्केल चेंज करना आपको आता है।
फिर ऊपर चले जाएंगे, कितना सर कितना भी, जब कंटिन्यूस लग गया तो कितना भी, है ना। अब इसी में 30 सेंटीमीटर क्या बनेगा, कंक्रीटिंग, यानी यहाँ से 30 इधर आए, यहाँ से 30 इधर आए, है ना। तो हम कह रहे थे ना इसमें हम डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि इसको हम कहाँ बता चुके हैं, क्लास नंबर 1 में। तो आप लोग मतलब कि गुस्सा मत होइएगा, ठीक है। हाँ, कोई मतलब ही नहीं होता उस बताने का, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। एक तो लड़के ऐसे ही कमेंट करते हैं, सर शॉर्ट वीडियो बनाया करिए, छोटा छोटा। फिर भाई छोटा छोटा में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है। अब समझिएगा, यानी बेस कंक्रीट आपका हो गया, इतना किधर गए 30, इधर कितना है 30 है। अब देखिएगा, है ना, यानी और लंबाई तो नहीं दिखेगा, समझ पा रहे होंगे। बेस प्लेट कितने का है, वही है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, है ना। तो यही बेस प्लेट है, लेकिन उसको mm में लिखे हैं। लेकिन मोटाई कितनी है, 15 mm, ठीक है। अब देखिए 15 mm जाइएगा ऊपर और इधर आ जाइएगा, कितना, वही 30 सेंटीमीटर है। हो गया आपका बेस प्लेट। क्या हो गया आपका बेस प्लेट। अब क्या लगाना है, बेस प्लेट के ऊपर क्या लगता है, क्लीट लगता है, या एंगल कह सकते हैं, कहेंगे ना। क्या लगेगा आपका, एंगल लगेगा। इसी एंगल को लगा देना है, ठीक है, क्लीट को। या फिर अलग से एंगल ले लीजिएगा, एंगल का साइड कितना हो जाएगा, वही लिख दीजिएगा 75 गुणे 10 mm, है ना। एंगल ले लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसी पे हम लगाएंगे एंगल, देखिएगा ऊपर कितना जाएंगे हम 75, यहाँ से ऊपर कितना जाएंगे 75, गए हम 75, और इसी के बीच में इसकी मोटाई दिख जाएगी। किसकी मोटाई मेरे भाई, एंगल की मोटाई, है ना, एंगल की मोटाई, है ना, ऐसा लगा है। ये भी हो गया। अब क्या बनाना है हमको, प्रिंसिपल राफ्टर। क्या बनाना पड़ेगा, प्रिंसिपल राफ्टर। देखिए वही चीज़ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों को लेकर के बांध देंगे। देखिए बीच में हम इसके क्या बना देंगे, हम एक देखिएगा बोल्ट बना देंगे, है ना। हम डार्क लाइन में जा रहे हैं, आपको कैसा जाना है, डॉटेड जाना है। हम डार्क बनाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और ऊपर जाइएगा यहाँ पे, और अच्छे से प्यार से बनाइएगा बोल्ट ऐसा बनता है, क्योंकि डिटेल में बना रहे हैं ना, तो अच्छे से डिटेलिंग कैसा, फर्जी नहीं चलेगा उसमें, तो फर्जी चल भी जाता था। एक क्या हो गया आपका, बोल्ट हो गया, ठीक है। अरे हाँ कि ना, हाँ। अब देखिए यहाँ से हम कितना अंश पे जाएंगे, 30 अंश पे जाइए, 30 अंश पे गए भाई। इधर कितना आएंगे, 55 सेंटीमीटर, अब 50 सेंटीमीटर भी आ सकते हैं। गए 30 अंश पे, कितने पर, 30 अंश पे। पर प्रिंसिपल राफ्टर कितना है, 75, तो यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे हम, 75, है ना। अब 75 पे एक लाइन खींचेंगे, यानी ये वाला, सॉरी, यहाँ से कितना है 75, ए वाला 75, ए वाला नहीं, ए वाला है 75। उसी के बीच में क्या दिखेगा, उसकी मोटाई दिखाई देगी। पिछली बार में हम क्या करते थे, उसी पर थोड़ा डार्क कर देते थे, क्योंकि मोटाई पिछली बार मतलब क्या, ट्रस वाले क्लास नंबर 1 में, ट्रस वाले में क्या कर रहे थे कि डार्क कर दे रहे, क्योंकि मोटाई उसमें दिखा ही नहीं सकते। लेकिन इसमें मोटाई कितनी है, 8 mm है ना। तो यदि एक से मतलब 5 मानेंगे तो 2 mm का हो जाएगा, ये 10 कर दे रहे हैं, है ना। और एक संबंध 10 का मानेंगे तो 1 mm मोटा हो जाएगा, तो 1.5 mm 2 mm भी खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा एक्यूरेसी रहे, है ना, एंगल दिखाई देगा एक, ठीक है। अब देखिएगा इसी पे क्या होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा अब क्या करना है भाई, यहीं से हम क्या लेके जाएंगे, टाई बीम को अब डिटेल में बनाएंगे तो 5 अंश थोड़ा झुका के लेके जाना है। क्या करेंगे, 5 अंश झुका दीजिएगा, 5 अंश, कितने अंश का, 5 अंश का, ठीक है ना। बताए थे ना उसमें ड्राइंग में 5 अंश झुका देते हैं, लेकिन उसमें नहीं झुकाएंगे तब भी काम चल जाएगा, बड़ा ड्राइंग है, इसमें झुकाना है क्योंकि डिटेलिंग करना है, डिटेल में बना रहे। ये हो गया आपका टाई बीम, है ना, इसे कहते हैं हम लोग टाई बीम, सही है। अब समझिएगा, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ क्या बनाते हैं हम, परलिन। देखिए परलिन रखते हैं, कितना ऊपर जाएंगे, परलिन का 100, उसमें शायद 125 गए थे, 100 इधर कितना जाएंगे 75, और इसी के बीच में इसकी मोटाई चले जाएंगे। अब ये सरकने का, देखिए परलिन कई तरह से बनता है, कहीं कहीं परलिन की जगह चैनल भी लग जाता है। अब इधर सरके ना, इसके लिए क्या लगाएंगे, क्लीट, 75 गुणे 8, देखिए 75 नहीं चलेगा, ये 75 8, ठीक है। 75 ऊपर जाएंगे, 8 मोटाई, इधर भी चले जाएंगे 75,
एक हम यहाँ भी लगाएंगे किनारे पर, है ना, छोड़ भी सकते हैं किनारे वाला। 75 75 8, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, हम दोनों को बांध देंगे रिवेट से। देखिए रिवेटिंग से बांध अच्छे से, उसमें फर्जी करता चलता था, इसमें नहीं चलेगा, है ना। अच्छे से बांध दिए, है ना। 75 का मोटाई हम दिखाएंगे। अब इसी पे क्या दिखेगा, रिज कवर देखिएगा, है ना। सपोर्ट जॉइंट को मिटाते हैं, इसी पर 2 mm चल देंगे मोटा रिज कवर, ठीक है। अब देखिए अब क्या बनाएंगे हम इसे, हम जे हुक बनाएंगे। इसके लिए देखिएगा, इसके लिए एक प्लेट बनाएंगे सबसे पहले। अब क्या बताइए, हम रूफ ट्रस में हम प्लेट बनाए थे, नहीं बनाए थे, छोड़ दिए थे, है ना। लेकिन इसमें प्लेट रहता है, वाशर जिसे कहते हैं। अब देखिएगा जो कटरेन होता है, बलिया मुझे करकट कहते हैं, जो कटरेन होता है, कटरेन पर या फिर नट बोल्ट देखिए ना, कसते समय वाशर लगाते हैं, तो वाशर को हम उसमें छोड़ दिए थे, लेकिन इसमें लगाएंगे, ठीक है। वाशर देखिए, सबसे पहले वाशर लगाएंगे। उसके बाद देखिए इसी को 2 है मोटाई है ना, इसी को लेके जाएंगे और देखिए हुक बोल्ट बना दिए, ठीक है ना। क्या बना दिया, बोल्ट बन गया। अब यहाँ ला के क्या करेंगे, निकाल देंगे। यहाँ क्या करेंगे, ला करके निकाल देंगे, हो गया आपका, रेडी हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका घसेट, शुद्ध नाम इसका है घसेट, हम कहते हैं घसीट देते हैं हम। और देखिए ए लगा दीजिए अब रिवेट, यहाँ क्या लगाएंगे, रिवेट, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, रिवेट। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होगा, है ना, हमको पता है नहीं होगा, मेरे बच्चे चालाक हैं। अब सारा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, एक जाइए लाइन लिखिएगा, क्या लिखा है, टाई बीम, एक लाइन खींचिए, टाई बीम। और क्या लिखेंगे, बेस कंक्रीट, लाइन खींचिए, बेस कंक्रीट। और क्या लिखेंगे, एंगल। और क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल आफ्टर। ये क्या हो जाएगा आपका, GI सीट, क्या हो जाएगा आपका, GI सीट। ये हो जाएगा आपका सपोर्ट विड्थ, है ना, सपोर्ट विड्थ यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा 40 mm। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस प्लेट, ये हो जाएगा आपका बेस प्लेट। आपको ऐसा फर्जी काम नहीं करना है, ठीक है। आपको अच्छे से जाना है, मास्टर थोड़ा कंजूस होते हैं सर, ठीक है। अब क्लीट है ना, इसको क्या लेके जाना है, पर्लिन। नीचे वाले को क्या लेके जाना है, क्लीट, हो जाएगा ना। अरे हाँ कहिए, है ना। इसे क्या लिखेंगे, जे हुक, क्या लिख देंगे आप, जे हुक लिख देंगे। इसे क्या लिखेंगे, रैग बोल्ट, इसको भी लिख सकते हैं 40 mm डाया, तो 40 mm डाया लिख दीजिएगा, तो 40 mm डाया का होना चाहिए, है ना। हाँ, और तो कुछ नहीं छूट रहा है। इसे विंड टाई कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट में ना इसको उड़ने से रोकता है, ये हो सकता हो जाएगा आपका विंड टाई, है ना। तो हो गया। तो यही क्या था आपका सपोर्ट का डिटेल। बताइए आसान है कि नहीं है, कोई दिक्कत होगा आपको, नहीं दिक्कत होगा। देखिए 13 मिनट में ही बन गया, है ना। 13 मिनट बाद चलिए इसी में एक और बना दे रहे हैं। क्या हो जाएगा आपका, फिक्सिंग ऑफ GI सीट। अब अगला डिटेल क्या हो जाएगा, अगला डिटेल क्या होगा, फिक्सिंग ऑफ GI सीट। अब कह रहा है ना कि GI सीट का फिक्सिंग करिए, या फिर लिख देगा पर्लिन, है ना। कह देगा कि GI सीट या पर्लिन के फिक्सिंग को दिखाइए, तो कुछ नहीं दिखाना है, मतलब कि दिखाना क्या नहीं है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, जब वो कह दिया कि GI सीट को दिखाना है, तो हमको सपोर्ट से क्या लेना देना, ख़त्म करते हैं सपोर्ट को। मेरे भाई हमको सपोर्ट से क्या लेना देना, सपोर्ट नहीं रहेगा आपका, बस हो गया। फिक्सिंग ऑफ GI सीट, देखिए यही तो GI सीट है, इसी की तो फिक्सिंग को दिखाना है, हैं। तो छोटा एक संबंध 5 पे बना लीजिएगा, क्योंकि छोटा है, बहुत छोटा है ना, एकदम छोटा है, इतना ही दिखा देंगे तभी चल जाएगा। तो एक संबंध 5 पे इसको बना लीजिएगा। और सारा डाटा आप जानते हैं, ये क्या है आपका क्लीट, ये क्या है आपका पर्लिन,
ये हो जाएगा GI शीट है ना, ये जे हुक। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये हमेशा 30 अंश पे इले घुमाइएगा, शुरू करिएगा। कैसे शुरू करेंगे इसको? सबसे पहले बनाएंगे प्रिंसिपल राफ्टर। ऐसे नहीं बनाएंगे, सिर्फ कहा जाएगा GI शीट का फिक्सिंग करिए, प्रिंसिपल राफ्टर बना देंगे ऐसा। लेकिन ये कितने अंश पे होना चाहिए आपका? 30 अंश पे होना चाहिए। उसके बाद पर्लिन लगा देंगे, क्लीट लगा देंगे, GI शीट का फिक्स कर देंगे। आसान है कि नहीं है? आसान है। वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, हम बताएंगे नहीं, बहुत पढ़ना है। हम आपको इतना पढ़ाएंगे आप सोचे भी नहीं होंगे कि अरे ये भी पढ़ना है, ये भी आता है। हाँ आता है, अभी आपको नहीं पता है, अभी आप अंधेरे में हैं, ठीक है। तो घबराइए नहीं, हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ड्राइंग का सबसे शॉर्ट वीडियो है, इससे अगला आएगा और शॉर्ट रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। डिटेल ऑफ रिज कवर या फिर जॉइंट ऑफ रिज कवर का डिटेल दिखाना है ना, या फिर फिक्सिंग ऑफ रिज कवर। रिज कवर समझ आ रहा है? टॉप वाला जो सर्कल बनाते थे, उसका क्या बनाएंगे, डिटेलिंग करेंगे। ओके, गुड लक।